हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन इन होम में। और चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सर्दियों की सब्जियों की जो है तो देखभाल कैसे करना है ताकि आपकी सब्जियां जो है तो पूरे मौसम हरी भरी और सेहतमंद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको करना क्या होगा, सर्दियों की जैसे आपने सब्जियां जो भी लगाई हैं, जैसे सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने मेथी लगाई हुई है और बहुत सारी सब्जियां अभी गार्डन में लगा ली है। आई होप आप लोगों ने भी लगा ली होंगी। तो उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सर्दियों की सब्जियां हम सभी लगा लेते हैं, फिर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि हम उनकी जो है तो सही तरीके से केयर ही नहीं कर पाते। लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद पूरे टाइम हमारे पौधे हरे भरे सेहतमंद रहे, उसके लिए जो है तो कुछ पॉइंट जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, कुछ काम बहुत ज़रूरी होते हैं जो करना पड़ता है। तो उन्हीं पॉइंट को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके से आप अपने पौधों की देखभाल करेंगे ताकि आपके पौधे हेल्दी बने रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, करना क्या है, आपको सही धूप का इंतजाम, मतलब आपको पौधे ऐसी जगह लगाना है सर्दियों में जैसे आप लोग जानते होंगे ना कि सर्दियों में धूप बहुत हल्की होती है, इसलिए सर्दियों के पौधों को ऐसी जगह रखें जहां से 5 से 6 घंटे पर्याप्त धूप अच्छे से मिल पाए पौधों को। और जिन पौधों को कम धूप मिल रही हो ना, तो हफ्ते में आप 1-2 बार जो है तो उन पौधों को दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। ग्रो बैग गमले को आप दूसरी जगह हटा करके जहाँ पे धूप आ रही हो वहाँ पे रख सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, जो सबसे ज़रूरी होता है, जो कि सभी लोग गलती कर देते हैं, यहीं पे गलती होती है। वेजिटेबल्स लगाना उतना मुश्किल नहीं रहता जितना उसके बाद की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। उन्हीं छोटी छोटी बातों से जो है तो हमारे गार्डन में रौनक आती है, हरियाली आती है। तो दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पानी देने का सही तरीका। ठंडी में देर से जो है तो मिट्टी सूखती है, आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए रोज़ पानी ना दें। मिट्टी की ऊपरी परत को छू कर देख लें पहले, फिर इसके बाद जब मिट्टी सूखी हो तभी पानी दे, यानी कि आपको हाथ से टच करके मिट्टी को देख लेना है। अगर आप डेली पानी देंगे तो हो सकता है कि जड़ें जो है पौधों की सड़ जाएं, खराब हो जाएं। तो ये समस्या होती है, खासकर बिगनर्स के साथ होती है, क्योंकि हम जो है तो हमें ऊपर से मिट्टी दिखाई देती है सूखी सूखी सी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, ग्रो बैग गार्डनिंग करते हैं, तो ऊपर की मिट्टी मायने उतना नहीं रखती है। मतलब आप देखेंगे कई ग्रो बैग आपने पलटे होंगे, यदि आपने कुछ सब्जियां ग्रो की हैं तो देखा होगा कि जब ग्रो बैग नीचे से पलटते हैं तो अक्सर जो है तो ग्रो बैग में नीचे की मिट्टी हमें अक्सर गीली निकलती है। हम बाहर से लगेगा ऊपर से कि सूखा था, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी होती है। तो ध्यान रखें, मिट्टी को देखने के बाद ही पानी दें। फिर इसके बाद का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, थर्ड पॉइंट कह सकते हैं आप, मिट्टी को भुरभुरा रखें। इसके लिए आपको करना क्या है, हर 7 से 10 दिन में मिट्टी को थोड़ा सा ढीला करना है, यानी कि मिट्टी की गुड़ाई करनी है। इससे क्या है, हवा और नमी जड़ों तक पहुंचती रहेगी और पौधे मजबूत बनते हैं। तो मिट्टी को टाइट ना होने दे कि आपने प्लांट लगा दिया बस हो गया, उसी में लगा रहने देना है, और लगा रहने के बाद आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ऐसे नहीं करना है। टाइम से जो है तो आपको मिट्टी को ढीला करना है, यानी कि गुड़ाई भी करते रहना है। इससे क्या है कि आपके पौधे जो है तो मजबूत बनेंगे और हवा वगैरह भी जाएगी और अच्छे दिखेंगे और ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होगी। और सामने देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मैंने बैगन के पौधे लगाए हुए हैं ना, तो इनमें जो है तो बैगन आना भी शुरू हो गए हैं। और इसमें जो है थोड़े थोड़े से मैंने लहसुन की कलियाँ लगाई है, इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ था। यदि आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि ताकि आपकी गार्डनिंग जो है तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। जैसे लहसुन और प्याज की कलियां जो होती है ना, आप इनको लगाते हैं तो थोड़े से आपको कीट पतंगों से राहत मिल जाती है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी एक महक होती है जिसकी वजह से कीड़े उतने नहीं लगते हैं। तो ध्यान रखें, यदि आप भी गार्डनिंग करते हैं तो अपने ग्रो बैग में 2-2, 3-3 कलियां ऐसे लहसुन और प्याज की लगा सकते हैं। सामने आप देख रहे होंगे बैगन में जो है तो इस टाइम पे फ्लावरिंग हो रही है, और ये वही टाइम है कि जब आपको पानी का भी विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बताया कि मिट्टी इस तरीके से आपको चेक करना, देखिए इस तरीके से जब इस भुरभुरी मिट्टी लगे तभी आपको पानी देना है। यदि आपकी मिट्टी बंध रही है यानी कि चिपक रही है तो उस टाइम पे पानी आपको नहीं देना है। और इसके बाद करना क्या है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है तो खाद डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि खाद पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो महीने में एक बार जो है तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालें, पौधों को ताकत मिलेगी और ग्रोथ भी बढ़ेगी।
तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई करने के साथ ही 2-2 3-3 मुट्ठी जो है तो आपके पास जो भी खाद हो उसको डाल दीजिए। और गुड़ाई करने के बाद जो है तुरंत पानी ना दे उसी दिन, थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद पानी दे। थोड़ा सा हवा लग जाए पौधों की जड़ों में तो थोड़ा सा ऐसे रुक के पानी देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है तो मेरे सारे बैगन के प्लांट रखे हुए हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। तो आपको इस तरीके से गोबर की खाद भी डालना है। और इसके बाद आपको करना क्या है, जो कि सबसे ज़रूरी होता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे इस तरीके से छोटे पौधे हैं, जैसे कि सामने देख रहे हैं, इस ग्रो बैग में गाजर लगी हुई है। तो जब इतने छोटे पौधे जो होते हैं तो इनमें तो हम गुड़ाई कर नहीं सकते हैं और डायरेक्ट जो खाद डालेंगे तो इनके पत्तियों में मतलब पौधे ढक जाएंगे और पौधे खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जब इस तरीके के बहुत छोटे पौधे हो गाजर वगैरह जैसे, तो इनमें आपको लिक्विड फॉर्म में खाद डालना है। आप जैसे गोबर की खाद ही डालना है तो थोड़ा सा आप पानी में 1 लीटर पानी में 1-2 मुट्ठी करीब जो है तो गोबर की खाद डाल दीजिए और 1 या 2 दिन रख दीजिए। फिर इसके बाद जो है तो आप इसमें पानी मिला करके और इसका घोल जो है लिक्विड पौधों में डाल सकते हैं। इससे आपके पौधों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और जो है तो आपके पौधों को नुकसान भी नहीं होगा। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जब हम सीखते जाते हैं और हमारी गार्डनिंग बेहतर होती जाती है। तो ये विंटर सीजन में छोटे छोटे काम है ना सब्जियों के, तो बहुत ज़रूरी होते हैं, इन्हीं से हमारी सब्जियां अच्छी होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कुछ आपको प्लांट दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। जब इतने बड़े बड़े टमाटर के पौधे होने लगते हैं तो इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। यदि आप सही से इनको सपोर्ट नहीं देंगे तो ये उनकी ग्रोथ जो है तो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इतने बड़े पौधे होने पर इनमें सपोर्ट ज़रूर दें। सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका प्लांट लंबे टाइम तक चाहते हैं कि यहाँ से हमें हार्वेस्टिंग मिले, सब्जियाँ मिले, तो टमाटर के पौधों में सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि अभी हम टमाटर लगा सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी नवंबर का महीना चल रहा है, अभी आप लगा सकते हैं और पूरा नवंबर में बल्कि टमाटर लगा सकते हैं। इसके बाद दिसंबर में भी आप टमाटर के पौधे जो है तो ग्रो कर सकते हैं। मैंने करके देखा है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए होते हैं, जो मेरे खुद के अनुभव होते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड। तो मैंने दिसंबर तक मैं प्लांट ग्रो किया है, तो आपको फरवरी मार्च मतलब अप्रैल तक बढ़िया सी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। यदि आपके प्लांट की सीड क्वालिटी अच्छी है, हाईब्रिड है, तो थोड़े लंबे टाइम तक इनमें फ्रूटिंग होती है और चल जाते हैं गर्मी में भी। तो इस तरीके से आप टमाटर अभी भी लगा सकते हैं। कुछ पौधे छोटे और कभी भी सब्जियां फ्रेंड्स एक बार में ना लगाएं। यदि आप अपने टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो, होम गार्डनिंग कर रहे हैं और अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं, तो कभी भी एक बार में पौधे या सब्जियां ना लगाएं। थोड़ा सा अंतराल दे दे करके सब्जियां लगाएं, ताकि आपको जो है तो लंबे टाइम तक सब्जियां मिलती रहें। इसके बाद आपको करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो पौधों को बचाने के लिए, यानी कि पौधों की देखभाल में शामिल है, तो कीटों से सुरक्षा। ठंड में एफिड्स और इल्लियाँ बहुत आती हैं और इतनी इल्लियाँ आती हैं कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इल्लियाँ पौधों में लग जाती हैं। और देख सकते हैं सामने यहाँ पे एक इल्ली लगी हुई है, मैं दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से बड़ी बड़ी इल्लियाँ जो है तो आ जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके ये फलों को ख़राब कर देंगी। तो करना क्या है, इसको बचाने के लिए नीम का तेल जो है तो 5 ml प्रति लीटर पानी में जो है तो हर 10 दिन में स्प्रे करें। इससे क्या होगा कि इल्लियाँ लगेंगी नहीं, यदि आपने सही तरीके से स्प्रे नहीं किया। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी इल्लियाँ जो है तो इस टाइम पे लग जाती हैं। तो इनको बचाने का यही तरीका है कि आप इनमें जो है तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, इससे जो है तो इल्लियाँ लग ही नहीं पाएंगी। अब देख सकते हैं पूरा टमाटर यहाँ का जो है तो ख़राब कर दिया है इल्ली ने। इस तरीके से फलों को ख़त्म कर देती हैं। देख सकते हैं पूरे में छेद छेद कर दिया है, तो आपके फल ही नहीं बचेंगे। तो अगर आप सही तरीके से नीम ऑयल का सही टाइम पे वो स्प्रे नहीं करेंगे। तो देखिए मेरा एक फल जो है तो ख़राब भी कर दिया इल्ली ने। इसके बाद जो है फ्रेंड्स पौधों की काट छांट ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि सूखी पीली या बीमार पत्तियां तुरंत इनको काट देना होता है, तो काट दीजिए। इससे पौधा स्वस्थ रहता है और नई पत्तियां भी निकलती हैं।
और जो खराब पत्ती रहती है उससे एक पत्ते से दूसरे पत्ते में फंगस वगैरह होकर के दूसरे पत्ते भी खराब होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे तो पौधों की कटाई छटाई, जैसे टमाटर के पौधों के नीचे की पत्तियां जितनी हों, जो पत्तियां पीली पड़ गई हों, जो खराब पत्तियां हों, आपको सीधे कटर लेके आना है और सीधे कट कर देना है। लेकिन ध्यान रखें, कटर को थोड़ा सा एलोवेरा जेल से साफ जरूर कर लें, फिर इसके बाद पौधों में कटर कैंची लगाएं, इससे आपके पौधे खराब नहीं होंगे। तो इस तरीके से जब आप केयर करते हैं अपने प्लांट की, पौधों की, तो बहुत अच्छे चल जाते हैं। और विंटर में जैसे कि मैंने बताया कि सर्दियों के सब्जियों में अगर इन्हीं बातों का आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी सब्जियां बहुत अच्छे से चलेंगी और आपको आने वाले टाइम पे जो है तो अपने गार्डन से सब्जियां भी मिलेंगी। तो मैं अपने पौधों की जो है तो इसी तरीके से देखभाल करती हूँ, केयर करती हूँ। यदि आप भी गार्डनिंग करते हैं तो यही तरीके अपना सकते हैं, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छी सब्जियां मिलेंगी। तो दोस्तों इस तरह थोड़ी सी देखभाल से आपका गार्डन जो है तो सर्दियों में भी हरा भरा रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।